हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज़। मैं केयूर दावड़ा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने 3D जियोमेट्री में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो PYQ सीरीज़ का कंसेप्ट हमें लॉन्च किया है उसमें हम सभी चैप्टर्स के PYQ सॉल्व करेंगे जो कि जेईई मेन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और इस PYQ सीरीज़ में हमने वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है और 3D जियोमेट्री में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अभी तक आपने वेक्टर अलजेब्रा ख़त्म नहीं किया है, उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करें और बाद में ही 3D जियोमेट्री ट्राई करें, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा और 3D जियोमेट्री दोनों कनेक्टेड चैप्टर्स है फ्रेंड्स। तो वेक्टर अलजेब्रा अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो 3D जियोमेट्री में 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जो जेईई मेन 2024 में आ चुका है। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता हो कि इससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज 1, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें गिवन है 1 एंड वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा। लेमडा की सभी वैल्यूज का हमें समेशन करना है। फ्रेंड्स, एक और बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है। मैंने पहले भी बोला था आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेन में इसी टॉपिक से ही आते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टॉपिक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, राइट। तो ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा फ्रेंड्स, ये दो लाइन पैरेलल लाइन से या स्क्यू लाइन से, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दोनों लाइंस की डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो वेक्टर B1 यानी कि पहली लाइन की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है, -2 +1 और +1। अब हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों लाइन की इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, तो ये लाइन में कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। और वेक्टर B2 दूसरी लाइन की डायरेक्शन, ये हमें गिवन है 1 -2 +1। अब ये दोनों डायरेक्शन से हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि इसके बीच का जो रेशियो है वो रेशियो सेम नहीं है, यानी कि ये दो लाइंस प्रोपोर्शनल नहीं है। ये पहले एलिमेंट का रेशियो क्या मिलता है, -2J1, -2:1। दूसरा एलिमेंट है उसका रेशियो है 1:-2। तो यहाँ से ही पता चलता है ये रेशियो सेम नहीं है, यानी कि ये दो लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दो लाइंस स्क्यू लाइंस है, राइट। तो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये हमारी फॉर्मूला है और इस पूरे का भी मोड, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है +1। एक और बात फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला के आगे हम मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये फॉर्मूला के आगे ऑलवेज मोड आता है, इसको खास नोट कीजिएगा, राइट। अब हम वेक्टर A1 और वेक्टर A2 निकाल लेते हैं। वेक्टर A1 यानी कि पहली लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है, जो पॉइंट पहली लाइन में लाई करता है, तो ये हमें गिवन है λ2 और -1, λ2 और +1, λ2 1। और वेक्टर A2 दूसरी लाइन के ऊपर का पॉइंट, ये हमें गिवन है √3, 1 और 2। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से हम पहले A1 - A2 या A2 - A1 फाइंड कर सकते हैं। तो A1 - A2 या A2 - A1 ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली तो आगे मोड आता है, तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं A1 - A2 या A2 - A1। तो A1 - A2 हमें मिलेगा λ -√3, 2 - 1 +1, 1 - 2 यानी कि -1।
राइट। अब हम B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट से। तो पहली रो में I कैप J कैप K कैप, दूसरी रो में वेक्टर B1 जो कि है -2 + 1 1, और तीसरी रो में वेक्टर B2 1 -2 + 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1 + 2 यानी कि 3 -J कैप -2 -1 -3 + K कैप 4 -1 यानी कि 3। तो B1 क्रॉस B2 हमें मिलेगा 3 +3 और +3, राइट। ये हमारा B1 क्रॉस B2 हो गए। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बोला था, अगर B1 क्रॉस B2 में हम कोई कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं तो वो कॉमन फैक्टर से हम B1 क्रॉस B2 को डिवाइड भी कर सकते हैं। इससे हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है 3, उससे हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 1, 1, 1। ये हमारा B1 क्रॉस B2 हमें मिल गया, राइट। अब ये A1 - A2 और B1 क्रॉस B2 ये दोनों की वैल्यू हम डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ A2 - A1 ये हमें मिल गया लेमड़ा -√3 + 1 - 1 डॉट B1 क्रॉस B2 ये हमें मिला है 1, 1, 1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये हो जाएगा √3 और इसकी वैल्यू गिवन है +1, राइट। अब हम ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो लेमड़ा -√3 इंटू +1 + 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू 1 -1। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, अगर ये मोड हम ओपन कर लेते हैं तो ये मोड ओपन करेंगे तो आगे ऑलवेज प्लस और माइनस आएगा, राइट। मोड ओपन करेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा, यानी कि लेमड़ा की हमें यहाँ दो वैल्यूज़ मिल सकती है। तो अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो लेमड़ा -√3 डिवाइड बाई √3 +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस और -1। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, लेमड़ा -√3 इज इक्वल टू +√3 और लेमड़ा -√3 इज इक्वल टू -√3। तो यहाँ से हमें लेमड़ा की वैल्यू मिलेगी √3 + √3 यानी कि 2√3, और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी लेमड़ा की 0। तो लेमड़ा की दो वैल्यू हमें मिलती है, राइट। और हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमड़ा, यानी कि हमें ये दोनों को ऐड करना है। तो 2√3 और 0 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2√3। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि है ऑप्शन बी, राइट। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।